हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 और हमने शुरू की हुई है सेकंड यूनिट यानी कि फाउंड्री टेक्निक्स के अंदर मोल्डिंग एंड कास्टिंग। हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था मोल्ड के बारे में कि मोल्ड क्या होता है और मोल्डिंग सैंड के टाइप्स के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड कि जो हमारी मोल्डिंग सैंड होती है, सैंड की क्या है कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है हमारी मोल्डिंग सैंड की वो होती है पोरोसिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? पोरोसिटी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी रिफ्रैक्ट्रीनेस। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी रिफ्रैक्ट्रीनेस। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है? रिफ्रैक्ट्रीनेस। रिफ्रैक्ट्रीनेस थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कोजेसिवनेस। ठीक है, COHESIVENESS। और जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है? एडेसिवनेस। ADHESIVENESS। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है? फ्लो एबिलिटी। फ्लो एबिलिटी फ्लो एबिलिटी फ्लो एबिलिटी। 6 नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। 6 हमारी प्रॉपर्टीज कौन सी है? कोलेस्टिबिलिटी। COLAS ठीक है, PSIBILITB कोसिबिलिटी। ठीक है, कोलेस्टिबिलिटी। तो ये हमारी क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज हैं। किसकी प्रॉपर्टीज हैं? ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं मोल्डिंग सैंड की। ये क्या है? हमारी प्रॉपर्टीज हैं मोल्डिंग सैंड की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पोरोसिटी, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं प्रेमेबिलिटी भी बोल सकते हैं। ये पोरोसिटी या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रेमेबिलिटी। ये क्या होती है? ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है? तो इस प्रॉपर्टी, ये मोल्डिंग सैंड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। इसके द्वारा क्या है कि जो भी हम, जैसे हम मोल्टन मेटल जब हम डालते हैं मोल्ड के अंदर, मोल्डिंग होगी, मोल्ड के अंदर सैंड होगी, सैंड के अंदर जब हम मोल्टन मेटल फिल करेंगे तो उस दौरान क्या होता है? कुछ गैसेज होती हैं। जो हमारी सैंड होती है, मोल्ड होता है, उसके अंदर कुछ गैसेज होती है, कुछ एयर होती है, उनको बाहर निकालने में क्या करें? मदद करे पोरोसिटी कि क्या है? द सैंड मोल्ड मस्ट बी पोर्ड इन ऑर्डर टू अलाउ द एस्केप ऑफ एनी एयर गैस मॉइस्चर प्रेजेंट इन द मोल्ड। कि कई बार क्या होता है जब हम मोल्टन मेटल को सैंड के अंदर फिल करते हैं, मान लो हमारे पास हमारे पास क्या एक मोल्ड है, मोल्ड के अंदर हमने सैंड फिल की हुई है और जब हम उसके अंदर मोल्टन मेटल फिल करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है? कुछ गैसेस वगैरह होती है, एयर्स वगैरह होती है। तो पोरोसिटी एक प्रॉपर्टी है मोल्डिंग सैंड की, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो भी बची हुई गैसेस है, चाहे वो गैसेस है, एयर है, कुछ भी है, मॉइस्चर है, उन सबको क्या करे? बाहर निकालने में मदद करे। तो वो पोरोसिटी है, उसको हम क्या बोल देते हैं? पोरोसिटी। तो क्या लिखेंगे? द सैंड मस्ट बी पोर्स in order to allow the escape of any air, any gases or moisture content in the mold। कि हमारा जो मोल्ड है, मोल्ड के अंदर जब हम मोल्टन मेटल फिल करेंगे तो उस दौरान क्या होता है? कुछ ना कुछ उसके अंदर एयर्स, मिक्सचर, एयर हो गया, जो मॉइस्चर है या फिर कुछ गैसेस प्रेजेंट होती है, उनको बाहर निकाल सके। पोरोसिटी यानी कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए मोल्डिंग सैंड के अंदर कि हम उनको बाहर कर सके। सेकंड हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिवनेस। तो ये क्या है? इट इज एबिलिटी ऑफ सैंड टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट ब्रेकिंग डाउन। रिफ्रैक्टिवनेस क्या है? ये हमारी सैंड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कि हमारी जो सैंड है, सैंड के ऊपर अगर हम हाई टेम्परेचर भी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला है कि एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट ब्रेकिंग डाउन, यानी कि हमारी सैंड बिना टूटे, बिना बिखरे, एक स्थान पे जैसे हमने उसको सेट किया है वैसे ही सेम रहे, वैसे ही सेम कंडीशन में रहे व्हेन
जब हम उसके हाई टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर हाई स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी मोल्डिंग सैंड है वो विद स्टैंड रहे। यानी कि अगर हमने उस पर हाई टेम्परेचर अप्लाई कर दिया, लोड अप्लाई कर दिया, ज्यादा लोड अप्लाई कर दिया, तो भी हमारी सैंड क्या रहे, स्थिर रहे, उसको हम बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी होती है रिफैक्ट्रीनेस। रिफैक्ट्रीनेस क्या है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ सैंड, कि सैंड की एक योग्यता टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट ब्रेकिंग डाउन, ब्रेक हुए बिना हाई टेम्परेचर पे भी अगर हमारी सैंड स्टैंड कर रही है, हमारी जो सैंड है वो स्टैंड कर रही है, स्थिर है हाई टेम्परेचर पे, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफैक्ट्रीनेस। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, रिफैक्ट्रीनेस। दो प्रॉपर्टी की बात की, पोरोसिटी और रिफ्रैक्टिव। पोरोसिटी में क्या थी कि कोई भी हमारी गैसेज है, एयर है, मॉइस्चर है, उसको बाहर निकालने में मदद करे, होनी चाहिए। इसके रिफ्रैक्टिवनेस में हमने बात की कि अगर हम हाई टेम्परेचर भी अप्लाई करते हैं, हाई टेम्परेचर या हाई स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं मोल्डिंग स्टैंड पे, तो मोल्डिंग सैंड है वो स्टैंड रहे, यानी कि यूनिफॉर्म रहे, ब्रेक डाउन ना हो, वो प्रॉपर्टी होती है रिफैक्टिवनेस। अब हम बात करते हैं कोजेसिवनेस की। कोजेसिवनेस क्या है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सैंड पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर इज नोन एज कोजेसिव। कोजेसिवनेस क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, जो भी हमारी सैंड है वो क्या रहती है, एक दूसरे से स्टिक यानी कि चिपक कर रहती है, टुगेदर। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सैंड पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर इज नोन एज कोजेसिवनेस। किस एक ऐसी प्रॉपर्टी मोल्डिंग सैंड की जिस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी हमारे सैंड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या रहे, स्टिक रहे, यानी कि एक दूसरे के साथ चिपक कर रहे, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोजेसिवनेस। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कोजेसिवनेस। कि द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सैंड पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर इज नोन एज कोजेसिवनेस, उसको हम क्या बोलेंगे, कोजेसिवनेस। अब हम बात करते हैं कि कोजेसिवनेस भी आगे 3 तरह की होती है, जैसे ग्रीन स्ट्रेंथ होती है, ड्राई स्ट्रेंथ होती है, हॉट स्ट्रेंथ होती है। ये क्या होती है, ये आगे 3 प्रकार की होती है, ग्रीन स्ट्रेंथ, ग्रीन स्ट्रेंथ, या फिर हम बोल सकते हैं ड्राई स्ट्रेंथ, ग्रीन स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ और हॉट स्ट्रेंथ। तो 3 प्रकार की हमारी होती है कोजेसिवनेस। कोजेसिवनेस पता लगा कि कोजेसिवनेस क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है मोल्डिंग सैंड की जिसकी वजह से क्या रहते हैं, जो हमारे सैंड के पार्टिकल्स है वो आपस में क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं, स्टिक टुगेदर रहते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोल देते हैं कोजेसिवनेस। ये 3 प्रकार की प्रॉपर्टी कोजेसिवनेस होती है, ग्रीन स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ और हॉट स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं हमारे 4th पॉइंट के बारे में, यानी कि एडेसिवनेस। ये क्या है एडेसिवनेस, ये क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच इट cling to another body sides of the molding box। ये क्या है, कोजेसिवनेस में तो हमने बात की कि जो हमारे सैंड के पार्टिकल्स है वो आपस में जुड़े रहेंगे, लेकिन एडेसिवनेस में क्या है, ये एक तरह की मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो हमारी सैंड है वो दूसरी बॉडी के साथ क्लिंग करके, यानी कि उसको के साथ लिपट के रहती है। यानी कि जब हम इसको मोल्डिंग सैंड को हमारे मोल्डिंग बॉक्स के अंदर डालेंगे तो मोल्डिंग बॉक्स की जो साइड्स हैं उन साइड के साथ पूरी तरह से क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी। वो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सैंड की एडेसिवनेस। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, एडेसिवनेस। तो क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड, ये क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू दिस इट इज क्लिंग टू द बॉडी, यानी कि साइड ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स। जो भी हमारी मोल्डिंग बॉक्स की साइड्स हैं उन साइड्स के साथ पूरी तरह से सैंड क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है, यानी कि चिपक जाती है, उनके ऊपर लेयर्स बना देती है, उसको हम बोलते हैं एडेसिवनेस। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, एडेसिवनेस। अब हम बात करते हैं 5वीं यानी कि फ्लोएबिलिटी के बारे में। फ्लो यानी कि बहना, ठीक है, बहाव बोल देते हैं। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ सैंड या फिर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड टू बिहेव लाइक ए फ्लूइड so that when rammed it is flow to all portion of the mold। flowability मतलब कि जब हमारी क्या है, जैसे हम बात करते हैं सैंड की, सैंड को जब हम मोल्ड बॉक्स में डालेंगे, जो हमारा मोल्डिंग बॉक्स है, मोल्डिंग बॉक्स में जब हम सैंड को फिल करेंगे तो उस दौरान क्या है, सैंड को हमने मोल्डिंग बॉक्स में फिल किया, हम जब उसको रैम्ड करेंगे यानी कि रैमिंग करेंगे तो वो फ्लो
जैसे हमारी सैंड है, जैसे हमारा पानी होता है, लिक्विड होता है, बहता है आराम से, वैसे ही हमारी सैंड क्या है, आसानी से फ्लो होनी चाहिए जब हम उसको रैम्ड करें, ताकि वो हमारे मोल्डिंग बॉक्स के हर पोर्शन में, हर साइड पे, हर पार्ट पे, हर कॉर्नर पे क्या सके, आसानी से फिल हो सके। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लोएबिलिटी। ये मोल्डिंग सैंड के अंदर होनी चाहिए प्रॉपर्टी, तभी हम सैंड को पूरी तरह से फिल कर पाएंगे हमारे मोल्डिंग बॉक्स के अंदर। ठीक है, और लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है कोलेसिबिलिटी। ठीक है, कोलेसिबिलिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सैंड ड्यू टू विच सैंड मोल्ड ब्रेक्स ऑटोमेटिकली आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग अक्कर। ये क्या है कोलेसिबिलिटी? ये एक प्रॉपर्टी है मोल्डिंग सैंड की, जिसकी वजह से जो हमारा मोल्ड सैंड, जो सैंड होती है, सैंड मोल्ड होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, यानी कि अपने आप टूट जाते हैं आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। जब हम उसको सॉलिडिफाई करते हैं, कास्टिंग को सॉलिडिफाई किया, सॉलिडिफाई करने के बाद क्या होते हैं, जो भी हमारे सैंड होता है, सैंड के जो मोल्ड होते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनको आसानी से हमारी कास्टिंग को क्या कर पाते हैं, तैयार कर पाते हैं। तो ये हमने बात की हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड के बारे में। तो एक बार फिर से देखो, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड में क्या बात किया कि प्रॉपर्टीज क्या है मोल्डिंग की, हमारे पास हमने 6 प्रकार की प्रॉपर्टीज लिखी: पोरोसिटी, रिफ्रैक्टिवनेस, कोहेसिवनेस, एडेसिवनेस और फ्लोएबिलिटी और कोलेसिबिलिटी। सबसे पहले हमने बात की पोरोसिटी के बारे में कि ये क्या है, ये एक तरह से प्रॉपर्टीज है मोल्डिंग सैंड की, जिसकी वजह से हम एस्केप कर पाते हैं जो भी हमारी एयर है, हमारी जो मोल्डिंग सैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मोल्ड के अंदर एयर हो, मॉइस्चर हो, या फिर कुछ भी गैसेस है, उनको एस्केप करने के लिए। सेकंड है रिफ्रैक्टिवनेस। रिफ्रैक्टिवनेस में हमने क्या बात की कि ये एक मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर हाई टेम्परेचर पे भी हमारी जो सैंड है वो विथस्टैंड रहती है। ठीक है, अगर हम उस पर हाई टेम्परेचर भी अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, हाई स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं, लेकिन हमारी सैंड विथस्टैंड रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन नहीं होता, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड की रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने बात की थर्ड पॉइंट पे कोहेसिवनेस की, कि कोहेसिवनेस क्या है। ये भी हमारी मोल्डिंग सैंड की एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या रहते हैं, स्टिक टुगेदर, यानी कि आपस में चिपके रहते हैं। ये कोहेसिवनेस की आगे कुछ होती है, जैसे कि ग्रेन स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी हो गई, ड्राई हो गई, हॉट स्ट्रेंथ हो गई, हॉट स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ और ग्रीन स्ट्रेंथ। फिर हमने बात की एडेसिवनेस की। एडेसिवनेस क्या है? ये भी एक मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से जो हमारी मोल्डिंग सैंड होती है वो हमारी मोल्ड बॉक्स की बॉडी के साथ, उसकी चारों साइड्स के साथ क्या रहती है, क्लिंग करके, यानी कि उसको चिपके, स्टिक करके रखती है सैंड को मोल्डिंग बॉक्स की साइड्स के साथ, जो उसकी वॉल्स है। फ्लोएबिलिटी में हमने बात की कि ये एक प्रॉपर्टी है जो कि सिमिलर होती है, जैसे हमारा पानी का बहाव होता है, जैसे हमारे लिक्विड बहाव होता है, वैसे ही हमारी जो सैंड है, जब हम उसको मोल्डिंग बॉक्स के अंदर रखकर फिल करके उसको रैम करेंगे, तो हमारी सैंड के अंदर फ्लोएबिलिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी होगी तो हमारी सैंड क्या होगी, रैमिंग के दौरान अच्छी तरह से जो भी हमारे मोल्डिंग बॉक्स के कॉर्नर है, एजेस है, साइड्स है, उनको पूरी तरह से क्या कर पाएगी, फिल कर पाएगी। 6 पॉइंट है कोहेसिबिलिटी। इसमें क्या है कि ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारी मोल्डिंग सैंड की, जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारे सैंड मोल्ड होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक होते हैं ऑटोमेटिकली आफ्टर सॉलिडिफिकेशन द कास्टिंग प्रोसेस। जो हमारी कास्टिंग की प्रोसेस चल रही है, जब हमारी कास्टिंग प्रोसेस को हम सॉलिडिफाई करते हैं, तो उसके बाद जो हमारी सैंड मोल्ड होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन होते हैं। तो ये हमने बात की प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड के बारे में। हमारे पास क्या है, आगे हम बात करते हैं मोल्डिंग सैंड के अंदर कि टूल्स यूज्ड फॉर मोल्डिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टूल यूज्ड फॉर मोल्डिंग, कि जो हम मोल्डिंग करते हैं, मोल्डिंग करने के लिए हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं। हम बात करेंगे उन टूल्स के बारे में, हम बात करेंगे उन टूल्स के बारे में, हम बात करेंगे टूल्स के बारे में। क्या है टॉपिक, टूल्स यूज्ड फॉर मोल्डिंग। टॉपिक का नाम है टूल्स यूज्ड फॉर
मोल्डिंग के लिए हम कौन कौन से टूल का यूज करते हैं, तो मेनली 3 प्रकार के टूल होते हैं। हैंड टूल होते हैं, मोल्डिंग बॉक्स होते हैं जिनको फ्लास्क भी बोल सकते हैं, और लास्ट है मोल्डिंग मशीन। तो हमारे पास क्या है, 3 प्रकार के टूल होते हैं जिनका हम यूज करते हैं मोल्डिंग के लिए। सबसे पहले है हैंड टूल, हैंड टूल्स। सेकंड है मोल्डिंग बॉक्स, सेकंड हमारे पास क्या है, मोल्डिंग बॉक्स। और थर्ड हमारे पास है मोल्डिंग मशीन, मोल्डिंग मशीन। तो ये हमारे हैं 3 टूल्स जिनका हम यूज करते हैं मोल्डिंग के लिए। इनके बारे में हम बात करेंगे अभी। सबसे पहले हम बात करेंगे हैंड टूल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हैंड टूल्स के बारे में कि हैंड टूल क्या होते हैं। तो ये हमारे पास काफी तरह के हैंड टूल्स होते हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हैंड टूल्स क्या है कि इन मोल्डिंग प्रोसेस द ऑल मोल्डिंग ऑपरेशंस सच एज रैमिंग द सैंड, प्लेसिंग, ड्राइंग द पैटर्न, ये सब हम करते हैं किसकी सहायता से, अगर हम हैंड्स की सहायता से, अपने हाथों की सहायता से अगर हम कर रहे हैं विदाउट एनी मोल्डिंग मशीन, बिना किसी मशीन का यूज किए बिना, अगर हम हैंड से यूज कर रहे हैं, हैंड यूज कर रहे हैं इन सब के लिए, प्लेसिंग करने के लिए जो हमारी सैंड है, सैंड को रैमिंग करने के लिए, मोल्डिंग बॉक्स के लिए, पैटर्न के लिए, तब अगर हम हैंड्स का यूज कर रहे हैं तो वो हमारे सारे क्या होंगे, हैंड टूल्स होंगे। तो क्या है, इन मोल्डिंग प्रोसेस ऑल द मोल्डिंग ऑपरेशन सच एज रैमिंग, पैटर्न, ड्राइंग एटसेट्रा डन बाय हैंड्स, उसको क्या बोलेंगे, हैंड टूल्स। कि जो भी ऑपरेशंस हैं, अगर हम कोई भी ऑपरेशंस है उन ऑपरेशंस को अपने हैंड्स की सहायता से परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो रैमिंग करना हो या फिर ड्राइंग तैयार करना हो, प्लेसिंग करना हो, पैटर्न प्लेसिंग करना हो, पैटर्न की ड्राइंग तैयार करनी हो, टर्निंग करनी हो ओवर द मोल्डिंग बॉक्स एटसेट्रा, इन सबको करने के लिए अगर हम हैंड्स का यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैंड टूल्स। अब हम बात करते हैं कि कुछ हैंड टूल्स होते हैं। सबसे पहले है हैंड रीडर। हैंड टूल्स के अंदर आएंगे हैंड रीडर। ये क्या है, हैंड टूल्स हैं, हैंड रीडर्स। अब देखो हैंड रीडर्स क्या होते हैं, हैंड रीडर्स क्या होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वायर मैश फिटेड इनटू ए सर्कुलर वुडन फ्रेम। जैसे आपने नॉर्मली जब हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो जो हमारी रेत वगैरह होती है, सैंड वगैरह होती है, तो उसको छानने के लिए, उसको फिल्टर करने के लिए जो हम एक छाननी टाइप यूज करते हैं उसको बोल देते हैं हैंड रीडर। हैंड रीडर मतलब कि एक हमारे पास क्या होगा, वुडन फ्रेम होगा। एक क्या है, इस तरह से लकड़ी का, मान लीजिए ये हमारा फ्रेम होगा, लकड़ी का इस तरह से गोल राउंड सर्कुलर फ्रेम होगा। इसके अंदर क्या है, इस तरह से क्या होगी, एक जाली लगी होगी, ठीक है, जाली लगी होगी। ये क्या है, मान लीजिए इस तरह से क्या है, एक कोई जाली लगी हुई है सर्कुलर फॉर्म में। जैसा कि नॉर्मली आप देखते हो जब भी कंस्ट्रक्शन वगैरह का कोई काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन काम करने के दौरान क्या होते हैं, जो लेबर वगैरह होती है, जब रेत वगैरह होती है, सैंड वगैरह होती है, उसको फिल्टर करने के लिए, उसको छानने के लिए एक छाननी का यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हैंड रीडर। कि हैंड रीडर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए वायर, वायर यानी कि तार, इट कंसिस्ट ऑफ ए वायर मैश फिटेड इनटू ए सर्कुलर वुडन फ्रेम। कि एक सर्कुलर लकड़ी का फ्रेम होगा, उस फ्रेम के अंदर वायर्स, ठीक है, वायर्स की वायर फिट होंगी, तारें लगी होंगी। इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द मोल्डिंग सैंड। और इसका हम यूज किस लिए करेंगे, जो भी हमारी मोल्डिंग सैंड है, सैंड को क्लीन करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो समझ में आया, हैंड रीडर क्या है, हैंड रीडर एक वुडन फ्रेम होता है। हैंड रीडर क्या है, एक वुडन का फ्रेम है, लकड़ी का फ्रेम है, जिसके अंदर ये लकड़ी का एक फ्रेम होगा, जिसके अंदर वायर्स लगी होंगी। इसका यूज हम किस लिए करेंगे, जो भी हमारी मोल्डिंग सैंड है, सैंड को क्लीन करने के लिए, मोल्डिंग सैंड है, सैंड को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए हम यूज करते हैं हैंड रीडर्स का। हम किसका यूज करते हैं, हैंड रीडर्स का यूज करते हैं हमारी मोल्डिंग सैंड को क्लीन करने। यानी कि नॉर्मली क्या है, एक छानना है जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी मोल्डिंग सैंड है उसको डालेंगे, जो
मोटे पार्टिकल्स होंगे, थिक पार्टिकल्स होंगे, वो जाली के अंदर रह जाएंगे, जो हमारी प्रॉपर मोल्डिंग सैंड होगी वो नीचे आ जाएगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हैंड रीडल, हाथों से हम क्या करेंगे, इसको छानेंगे। लकड़ी का एक फ्रेम होगा, उसके अंदर वायर्स लगी होंगी, काम क्या होगा, मोल्डिंग सैंड को क्लीन करना, मोल्डिंग सैंड को क्लीन करना। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। ये तो हमने बात की फर्स्ट पॉइंट यानी कि हैंड रीडल के बारे में। अब हम बात करते हैं हैंड टूल्स में सेकंड पॉइंट यानी कि शॉवल। सेकंड है हमारा SHOVEL, SHOVEL। ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्क्वायर पैन fitted with a wooden hand. It is used for making of and moving the sand. ये क्या है, मान लीजिए इस तरह से हमारा एक लकड़ी का क्या है, ये मान लीजिए हमारा लकड़ी का एक फ्रेम, लकड़ी की क्या है, हैंडल सा है, वुडन का फ्रेम है, और इसके अंदर इस तरह से क्या है, एक पेन टाइप लगा हुआ है। क्या है, एक पेन टाइप लगा हुआ है, ठीक है, एक क्या लगा हुआ है, पेन लगा हुआ, ये इस तरह से। ये हम बात कर रहे हैं शावल के अंदर। क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए स्क्वायर पेन। ये क्या है, मान लीजिए एक स्क्वायर पेन लगा हुआ है, स्क्वायर पेन है विद ए वुडन हैंडल, और ये हमारा क्या है, एक लकड़ी का हैंडल लगा हुआ है। ये क्या है, हमारा लकड़ी का हैंडल है। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इसका यूज करते हैं जो हमारी सैंड होती है, सैंड को मूव करवाने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फाउंड्री। फाउंड्री के अंदर शावल क्या होते हैं, शावल, ये क्या है, शावल एक लकड़ी का फ्रेम होता है, यानी कि ये क्या है, एक लकड़ी का हैंडल है। लकड़ी के हैंडल के अंदर हमने क्या, एक पेन टाइप लगा दिया। इसका काम क्या होगा, यहां से हम क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे। इसका काम क्या होगा, जो हमारी सैंड है, सैंड को उठाना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना, यानी कि मूव करवाना। फाउंड्री में एक स्थान से दूसरे स्थान पे सैंड को ले जाने के लिए, मूव करवाने के लिए हम यूज करते हैं शावल का। हम किसका यूज करते हैं, शावल का यूज करते हैं। ये हमारा स्क्वायर पैन होता है, पीछे हमारा क्या होता है, लकड़ी का एक हैंडल लगा होता है। हैंडल की सहायता से हम इसको पकड़ेंगे, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, जो हमारी सैंड है उसको उठाएंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाके रख देंगे जहां पे हमने उसको रखना है। तो ये हमने बात की शावल की। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है हमारा रैमर। थर्ड हमारे पास है, थर्ड है रैमर। थर्ड हमारे पास क्या है, रैमर। तो रैमर क्या है, रैमर्स आर यूज्ड फॉर स्ट्राइकिंग द सैंड mass in the molding box to pack uniformly around the pattern. रैमर क्या है, रैमर मान लीजिए इस तरह से क्या है, एक वर्टिकल फॉर्म है जिसके अंदर हम इस तरह से बना लेंगे कि वो हमारी सैंड की तरह है, सैंड की कोई शेप सी बन जाएगी, ठीक है, सैंड की शेप से। रैमर यानी कि क्या है, जब हम मोल्डिंग बॉक्स के अंदर, जो हमारा मोल्डिंग बॉक्स है, मोल्डिंग बॉक्स के अंदर जब हम सैंड को फिल करेंगे, तो सैंड को रैमिंग करने के लिए, यानी कि उसको इस तरह से रैम करने के लिए, उसको दबाने के लिए, आराम से दबाने के लिए, ताकि वो क्या हो, जो हमारा पूरा मोल्डिंग बॉक्स है, जो हमारा पैटर्न है, वो पूरी तरह से क्या हो जाए, फिल हो जाए। कोई भी ऐसा कॉर्नर एज ना हो जिसके अंदर हमारी सैंड पूरी तरह से रैम ना हो पाई। तो यही हमने लिखा है कि रैम क्या है, रैमर्स आर यूज्ड फॉर स्ट्राइकिंग द सैंड इन द मोल्डिंग बॉक्स। जो हमारी मोल्डिंग बॉक्स है, मोल्डिंग बॉक्स के अंदर स्ट्राइक करनी, जैसे हमारी मोल्डिंग बॉक्स होगा, मोल्डिंग बॉक्स के अंदर हमने सैंड फिल किया, ये हमारा क्या होगा, नीचे हिस्सा होगा, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस तरह से सैंड को आराम से क्या करेंगे, रैम करेंगे। हमारी सैंड को क्या करेंगे, रैम करेंगे अराउंड द पैटर्न। जो हमारा पूरा पैटर्न है, मोल्डिंग बॉक्स है, मोल्डिंग बॉक्स के अंदर यूनिफॉर्मली हम क्या कर देंगे, हमारी सैंड को पूरी तरह से फिल कर देंगे, रैम कर देंगे रैमर की सहायता से। तो पता लगा कि रैमर क्या है, रैमर एक टूल है, हैंड टूल है, जिसका हम यूज करते हैं जो भी हमारी सैंड वगैरह है उसको रैमिंग करने के लिए हमारे मोल्डिंग बॉक्स के अंदर यूनिफॉर्मली अराउंड द पैटर्न के चारों ओर, ताकि वो प्रॉपरली क्या हो जाए, रैम्ड हो जाए हमारे मोल्डिंग बॉक्स के अंदर। ये भी आगे कई तरह के होते हैं, जैसे कि हैंड रैमर होते हैं। जो रैमर है ये आगे काफी तरह के होते हैं, जैसे कि
हैंड रैमर, हैंड रैमर, हैंड रैमर, जहां फिर हम बात कर सकते हैं पिन रैमर, पिन रैमर, फ्लोर रैमर, ठीक है, फ्लोर रैमर। तो ये क्या है, ये टाइप्स हैं, किसके हैं ये टाइप्स हैं, रैमर्स के। ये किसके टाइप है, रैमर के टाइप्स हैं, ठीक है, रैमर के टाइप। तो ये हमने 3 पॉइंट्स के बारे में बात की टूल्स यूज फॉर मोल्डिंग के अंदर। हमने 3 पॉइंट्स के बारे में बात कर ली है हैंड टूल्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि वेंट वायर, जस्लिक है, लिफ्टर है, इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी।